देखना है सबसे पहली चीज, कुछ टूल्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। नंबर वन, आपका एक तो ये मूव टूल है और दूसरा है यहाँ पर आपके पास मार्की टूल। अब ये मार्की टूल क्या है और मूव टूल क्या है? देखिए, मैं आप लोगों को समझाने के लिए इलस्ट्रेटर से थोड़ा सा कंपैरिजन जरूर करूंगा। मतलब कंपैरिजन वैसा नहीं कि ये अच्छा है वो बुरा है, कंपैरिजन इस लिहाज से कि वहां पर हम क्या चीजें देखते थे और उससे मुख्तलिफ क्या चीजें यहाँ पर हैं, राइट? सो सबसे पहले तो इलस्ट्रेटर में हम जो भी चीज बनाते थे उसको हम सिंपली क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उसमें हर ऑब्जेक्ट की एक सेपरेट पाथ होती थी। यहाँ पे आपके पास वेक्टर नहीं है, रास्टर है। दैट मीन्स कि हमारे पास एक एरिया है पिक्सेल्स का और हम चीज़ों को यहाँ पर अलग अलग नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फोटो है तो उसमें आपके पास हर चीज अलग अलग नहीं होती, वो एक तरह से पिक्सेल्स का पूरा एक ग्रिड होता है जो कि पेंटेड होता है, राइट? अब उसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास जो सिलेक्शंस हैं, ये हम यूं बना रहे होते हैं। और इसका मतलब क्या है कि हमने कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, हमने ये पिक्सेल्स सेलेक्ट किए हैं, या यूं कह लें कि हमारे इस पूरे कैनवस पे इस वक्त एक्टिव एरिया ये है। अब जो भी हम काम करेंगे वो इसी सिलेक्शन के अंदर हो रहा होगा, ठीक है जी। सिलेक्शंस के अलावा मूव टूल जो है चीज़ों को मूव करने के काम आता है। लेकिन अब जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि इलस्ट्रेटर में मैंने आपको कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था कि आपको किस साइज का डॉक्यूमेंट लें, अब मैं आप लोगों को जिस तरह से कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप किस साइज का डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। ठीक उसी तरह से मैंने इलस्ट्रेटर में कभी आपको इस बात पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था कि न्यू लेयर लेकर के हर चीज़ बनाओ। अब करूंगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जब तक आप डिफरेंट लेयर्स पे चीज जो है इंपॉर्टेंट सी वो है लेयर्स। लाइन बना देता हूँ। अब करके इसको मूव करना चाहिए है, ये क्या किया, पेंट कर दिया। क्या करेंगे हम? मूव कर सकना, बहुत ज्यादा दोस्त ना प्लीज। जब ये पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ सादा अल्फाज में अगर मैं समझा, क्लिक करना है, राइट? सो चाहूंगा वो है सिलेक्शन। अच्छा, सिलेक्शन क्या है? जैसे मैंने बताया कि सिलेक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके कैनवस का एक्टिव एरिया है। अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से आपने देखा था, मैंने ब्रश टूल से कुछ पेंट किया था यहाँ पे, लाइक दिस। ये मैंने एक लाइन डाली और मैं पूरे कैनवस पे कहीं पर भी जहां चाहूं मैं पेंट बना ली। और अब कैनवस का एक्टिव एरिया है। यस, आप जब चाहें इसको पेंट कर सकते हैं। और देखें, ये सिर्फ इतने एरिया में ही पेंट कर रहा है। तो सिलेक्शन बस याद रखिएगा कि आपने अपने कैनवस पे कुछ एरिया को एक्टिव किया हुआ है, राइट? और जो भी आप काम करेंगे वो सब इसी एरिया में होगा, सही है? सो दैट्स व्हाट सिलेक्शन इज। अच्छा, अब सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें मैं बताऊं। जिस तरह इलस्ट्रेटर में ऊपर आपके पास प्रॉपर्टी बार था, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी बार है। आप जो भी टूल लेंगे उसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। सिलेक्शन को अगर देखते हैं तो सिलेक्शन में आपके पास यहाँ पर एक पहला एक डिफॉल्ट बटन प्रेस हुआ हुआ और ये कहलाता है न्यू सिलेक्शन। नाउ न्यू सिलेक्शन का पर्पस क्या है? जब जब मैं सिलेक्शन बनाऊंगा और दूसरी अगर बनाऊंगा तो पिछली हट जाएगी, और हर बार मैं जब भी बनाऊंगा एक न्यू सिलेक्शन आपके सामने आएगी, राइट? अगर इसके बराबर वाला देखें, अच्छा, ये बटन आपको बड़े फेमिलियर से शायद लग रहे होंगे, आप लोगों ने पाथफाइंडर में जरूर देखे होंगे। बिल्कुल वैसे ही है। ये जिस तरह से यूनाइट का बटन था, यहाँ पे है ये ऐड टू सिलेक्शन। दैट मीन्स कि अगर मैं अब सिलेक्शन बनाता हूँ और दूसरी बनाता हूँ तो ये सब आपस में सिलेक्शंस जुड़ जाएंगी, राइट? फाइनली ये आपके पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक ये सिलेक्शन अगर आप देखें, बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, क्यों होता हूँ? और फिर सडनली एक सिलेक्शन बनाता हूँ, सही नहीं बनती, मैं जैसी दूसरी बनाता हूँ तो लो जी वो पुरानी वाली